आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम लोग नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं मैटर किसे कहते हैं, है ना? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि जगह घिरे और इसका कुछ मास हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। अक्रेंस की बेसिस पे हम लोगों ने यानी मटेरियल्स को दो भागों में क्लासिफाई किया है ना? अक्रेंस की बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस, है ना? दो होते हैं, एक होता है नेचुरल मटेरियल्स और दूसरा होता है मैन मेड। ये हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है ना? फिर हम लोगों ने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मटेरियल्स को यानी कि मेटल्स को तीन भागों में क्लासिफाई किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, है ना? स्टेट। मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होता है एक फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है? मैंने आपको ये बताया था कि जो अरेंजमेंट होता है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट इतना क्लोज होता है, इस क्लोज अरेंजमेंट की वजह से, इस वजह से सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था। जबकि ये लिक्विड में थोड़ा कम और सबसे कम आपका गैसेस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो, ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द लाइट, ठीक है? यानी कि मटेरियल्स को लाइट की इंटरेक्शन की बेसिस पे तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। ये तो था अक्रेंस की बेसिस पे, है ना? चीजों के पाए जाने के आधार पर चीजें दो तरह की होती हैं, एक नेचुरल और दूसरा मैनमेड। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल स्टेट के आधार पर चीजें तीन फॉर्म में पाई जाती हैं। एक आपका था सॉलिड स्टेट, एक था आपका सॉलिड, दूसरा था आपका लिक्विड और तीसरा था गैसियस। हम लोगों ने पढ़ा था कि हर एक मैटर जो होता है छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सॉलिड में इस पार्टिकल का अरेंजमेंट काफी क्लोज होता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि दो एटम या पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इनके बीच जो बाउंडेशन होता है काफी स्ट्रांग होता है, इस वजह से सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था ना? आज हम लोग पढ़ेंगे objects can be ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड based on their interaction with light, यानी कि लाइट के साथ किसी ऑब्जेक्ट का कैसा इंटरेक्शन है, इस बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ट्रांसपेरेंट, दूसरा है आपका ट्रांसलूसेंट और तीसरा है आपका ऑपिक। है ना? ये अब हम लोग पढ़ते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं अक्रेंस। मैंने बताया था अक्रेंस की बेसिस पे चीजें दो तरह की होती हैं, मैनमेड और नेचुरल। दूसरा मैंने पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन होती हैं और लाइट के इंटरेक्शन के साथ ऑब्जेक्ट कैसा इंटरेक्शन उनका, उनके आधार पर चीजें तीन तरह की होती हैं। पहला ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सबको पता है ना? सबको पता है।
Glass is a transparent material as the light can pass through it. जिस वस्तु से, जिस ऑब्जेक्ट से या जिस मटेरियल से लाइट बिल्कुल पूरी तरह पास हो जाए उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे प्योर वाटर, एयर एंड थिन शीट ऑफ पॉलिथीन आर सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, है ना. दूसरा है आपका ट्रांसल्यूशन, लगता नहीं दिया हुआ है. ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें लाइट जो होता है, अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इन पार्शियल फॉर्म. मतलब ट्रांसल्यूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपने आप से लाइट को पार्शियली मतलब होता है कंप्लीटली तौर से नहीं, पूरे तौर से नहीं, बल्कि पार्शियली का मतलब होता है आधे रूप से, कुछ अमाउंट में अपने आप से पास होने दे, उसे हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ट्रांसल्यूसेंट में आपका आ जाएगा बटर पेपर. बटर पेपर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत स्लिपरी सा पेपर होता है, देखा है कभी बटर पेपर? स्लिपरी पेपर होता है, इस वजह से मक्खन की तरह फिसलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बटर पेपर. तो बटर पेपर एक एग्जाम्पल है आपका, आपने कभी देखा भी होगा ये स्लिपरी, आप बटर पेपर कभी देखे भी होंगे. ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने आप से लाइट को पूरी तरीके से नहीं बल्कि पार्शियल रूप में पास होने देता है. फिर आते हैं हम लोग ऑपेक ऑब्जेक्ट्स की तरफ. ठीक है, ऑपेक ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं some materials do not allow light to pass through them. कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनसे लाइट बिल्कुल पूरी तरीके से पास नहीं हो सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस किताब को लेते हैं और इससे हम लोग लाइट को पास करवाते हैं, तो क्या आपको लाइट पास होता हुआ दिख रहा है? इस तरफ से देखो, ये लाइट का सोर्स है. ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, ये हमारा बुक है. ठीक है, ये हमारा बुक है और इसकी पीछे की ओर मैंने लाइट रखा. क्या इधर से लाइट पास हो पा रहा है? नहीं. तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप से लाइट को बिल्कुल ही पास नहीं होने दे. वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट्स. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑपेक मटेरियल्स. वही अगर हम इस बॉटल की बात करें, यहां से आप देखोगे लाइट पास होता हुआ दिखेगा और उधर दिख रहा होगा. यहां से आप देख रहे हो ना, इस वाले हिस्से से अगर हम लाइट पास करवा रहे हैं तो लाइट पास हो रहा है. ये आपका ट्रांसपेरेंट में एग्जाम्पल हुआ. ठीक है, और ये जो आपका एग्जाम्पल बुक हो गया, पूरे बुक की बात की, पूरे बुक की बात की. ठीक है, एक पेज की नहीं. ठीक है, तो ये एक ऑपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हुआ. और ऑपेक ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट होता है? जो अपने आप से लाइट को पूरी तरीके से पास नहीं होने देता. थिक प्लास्टिक शीट्स, ब्लैकबोर्ड एंड वॉल आर सम एग्जांपल ऑफ ऑपेक ऑब्जेक्ट्स. ये कुछ एग्जांपल्स आपको बताए गए जो ऑपेक के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं. फ्लोटिंग और श्रिंकिंग. मतलब फ्लोट का मतलब होता है तैरना और श्रिंक मतलब डूबना, बैठ जाना. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको अगर आप पानी में डालोगे वो श्रिंक कर जाएगा, बैठ जाएगा. अगर आप एक बीकर लो, उसमें पानी लो और उसमें कुछ पीपल्स डालो, ठीक है, तो आप पाओगे कि ये पीपल्स जो होते हैं, कंकर जो होते हैं, वो पानी के नीचे बैठ जाएंगे, उनके बॉटम वाले हिस्से में बैठ जाएंगे. अगर आप वही थर्मोकोल का शीट लो, कॉर्क का पीस लो, अगर आप पानी पर ड्रॉप करो तो आप पाओगे कि ये चीजें तैर रही हैं, डूबी नहीं. तो मटेरियल विच आर लाइटर देन वाटर जनरली फ्लोट ओवर इट. मटेरियल जिनका वेट लाइटर होता है, हल्का होता है पानी के मुकाबले, वो जनरली पानी के ऊपर तैरते हैं. जैसे आपको एक एक्टिविटी करने को कहा गया है, टेक सम वाटर इन अ मग. आप कुछ पानी लें मग में, यानी कि जग, जो हम लोग जिस बकेट और जग का इस्तेमाल करते हैं उसमें आप पानी लें. ड्रॉप सम पीस ऑफ
आइस इन वाटर, कुछ आइस का टुकड़ा डाल दें, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करोगे? The ice is float on water. आइस का टुकड़ा होगा वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, because they are lighter than water. क्योंकि ये लाइटर होता है, हल्का होता है पानी के मुकाबले। जो चीजें पानी से थोड़ी भारी होती हैं, material which are heavier than water generally sink in water. जो पानी के मुकाबले उनका वेट हेवियर होता है, भारी होता है, वो पानी के नीचे डूब जाते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी आपको करना है। टेक सम वाटर इन अ मग, आप कुछ पानी लीजिए जग में, ड्रॉप सम पीपल्स, इसमें कुछ कंकर डाल दें। आप क्या पाओगे? द पीपल्स शिंक बिकॉज दे आर हेवियर देन वाटर। जो कंकर होंगे वो पानी में डूब जाएंगे क्योंकि इनका वेट हेवियर होगा मुकाबले आपके वाटर के। अब हम क्या बोलते हैं, मैटर की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स, दो मटेरियल्स के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना। समझ में आया? The property of mixing of particles of two material on their own, खुद से दो वस्तुओं के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे मान लो ये दो कोई दिख रहा है, ये कोई दो मटेरियल है, ठीक है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल का इसके साथ मिक्स हो जाना और इस पार्टिकल्स का इसके साथ मिक्स हो जाना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे हवा के पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग इतर खोलते हैं, इतर का पार्टिकल हवा के पार्टिकल से मिल जाता है और तब हमें दूर बैठे हुए भी हमें ये पता चलता है कि दूसरे कमरे में इतर की शीशी का ढक्कन खोला गया। ये इस वजह से होता है। ये कौन से प्रोसेस? ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। डिफ्यूजन होता है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब दो अलग अलग चीजों के पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। This happens due to free movement of particles of such materials. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो अलग अलग मटेरियल्स के पार्टिकल्स आसानी से फ्रीली होके, एकदम आजाद होके एक दूसरे से मिल जाते हैं, इस वजह से डिफ्यूजन होता है। Gases diffuse very quickly into each other. अगर हम गैस की बात करें तो गैस में डिफ्यूजन काफी फास्ट होता है, काफी जल्दी होता है, क्योंकि their particles are in constant motion, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच जो मोशन होता है वो लगातार रहता है, कांस्टेंट, लगातार, बिना रुके। इस वजह से गैसेस स्टेट में, यानी कि गैसेस में डिफ्यूजन काफी जल्दी, काफी फास्ट होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, बिना रुके मूव कर रहे इधर से उधर। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी में देखो आपको बताया गया, प्लेस अ लाइटेड अगरबत्ती इन वन कॉर्नर ऑफ अ लार्ज रूम, एक बड़े कमरे में अगरबत्ती हम जलाते हैं। वेरी सून द फ्रेग्रेंस ऑफ अगरबत्ती विल स्प्रेड इन द होल, पूरे घर में, पूरे कमरे में अगरबत्ती खुशबू फैल जाती है। दिस हैपन बिकॉज फ्यूम्स ऑफ अगरबत्ती डिफ्यूज इनटू द एयर इन द रूम। ये इस वजह से होता है, जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स होते हैं, ये भी गैसेस फॉर्म, गैस स्टेट में है, और हवा ये भी गैस स्टेट में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन फास्ट, क्विकली, जल्दी किस में होता है? गैस स्टेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन काफी फास्ट, यहाँ पर अगरबत्ती और एयर के पार्टिकल्स आपस में मिल गए, और जिसकी वजह से आप जल्दी से ही, मतलब एक कमरे में अगर अगरबत्ती जली है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, सारे कमरे में आपको खुशबू सुनाई देगा। क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि गैस में डिफ्यूजन काफी फास्ट होता है, आपका लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, लिक्विड डिफ्यूज इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन लिक्विड आर नॉट सो फ्री टू मूव एज दे आर इन गैसेस। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में इसलिए कम होता है क्योंकि बहुत फास्ट इनके पार्टिकल्स, गैस की जो, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली, बहुत फ्रीली, बहुत जल्दी मूव नहीं कर पाते। ठीक है,
अब जैसे लिक्विड में आपको दिखाने के लिए डिफ्यूजन दिखाया जा रहा है एक एक्टिविटी। जैसे टेक सम क्लीन वाटर इन अ बीकर, आप एक बीकर में पानी साफ लें, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इन वाटर, उसमें आप इंक डालें, ठीक है। You will see that the blue ink spread slowly in the water. आप पाओगे कि आपने बीकर में जो इंक डाला वो धीरे 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 करके फैलता चला जा रहा है। This shows how one liquid diffuse into another liquid. आपका जो इंक था वो भी लिक्विड था और जो आपका वाटर वो भी लिक्विड है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा तो जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में काफी फास्ट होता है मुकाबले लिक्विड में, क्योंकि इनके पार्टिकल्स स्लोली थोड़ा धीरे मूव करते हैं मुकाबले गैस स्टेट में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है वो थोड़ा स्लोली हो रहा है, इंक धीरे धीरे करके पूरे पानी में घुल जाएगा। सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज ईच विद ईच अदर, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। जैसा कि हम बता चुके हैं कि शशांक में और निशांत में काफी दोस्ती गहरी है, इसलिए इनका फाउंडेशन नहीं टूट सकता क्योंकि इनके बीच काफी घनिष्ठ वाली मतलब घनिष्ठता वाली फास्ट फ्रेंड वाली दोस्ती है। तो आपको गैस स्टेट में या आपको सॉलिड स्टेट में आपको डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनके बीच पार्टिकल्स के बीच काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इस वजह से इनमें डिफ्यूजन देखने को नहीं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे से तो पकड़े रहते हैं। वो फेविकॉल वाला एडवर्टाइजमेंट है ना, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, तो इस वजह से इनमें डिफ्यूजन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड स्टोन डू नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। आपने देखा होगा अगर आप सैंड को और सैंड को क्या एग्जाम्पल दे रहा है, आप अगर स्टोन को एग्जाम्पल तो क्या आप डिफ्यूज करते हैं? तो खुद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा diffuse slowly into liquid, this is because particles of liquid are able to move। यहाँ पे आप देखिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, take some clean water in a gas jar and place it on a table। दिया हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना ये वाला डायग्राम, ठीक है। क्लीन वाटर लीजिए, गैस एक जार है और इसको टेबल पे रख दीजिए। ड्रॉप अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ये होता है, ठीक है। इसमें आप कुछ क्रिस्टल्स लीजिए, इसका KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। इस पानी में आप पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल दीजिए। You will see that pink color spreads slowly in water. This shows diffusion of solid in a liquid। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो पोटेशियम का जो कलर है पिंक कलर वो धीरे धीरे करके पानी में फैलने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन हुआ है सॉलिड का लिक्विड के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं डिसोल्यूशन क्या होता है। When one substance mixed completely with another substance to give a clear solution, we say that it is dissolved। जब आप कोई चीज को किसी चीज में डालते हो, किसी मीडियम में डालते हो और घोलते हो, तो आप कहते हैं ये बिल्कुल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, घुल गया, ठीक है। The property by which a substance dissolve in another substance is called dissolution। इसको कहते हैं हम लोग किसी चीज को किसी चीज में घुल जाना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। और क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज पढ़ा कि अक्रेंस के बेसिस पे चीजें दो होती हैं, मटेरियल्स को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, नेचुरल और मैनमेड। दूसरा आपका था फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि हर एक मैटर एक छोटे से अणु से बना है जिसको हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं या एटम कहते हैं, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। हम लोगों ने ये पढ़ा था
कि सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है। क्यों होता है इसका भी रीजन हम लोगों ने जाना था, क्योंकि इनके बीच का जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का एक दूसरे को होल्ड करने का, वो काफी टाइटली आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना, जिसके वजह से इनका एक फिक्स्ड शेप होता है। उसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था लिक्विड में, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लिक्विड में होता है वो काफी स्ट्रांग नहीं होता सॉलिड की तरह, लेकिन होता है, लेकिन बहुत सॉलिड नहीं होता। इस वजह से ये दल बदलू पार्टी होता है, ये किसी भी कंटेनर में जाके उसके शेप को ले लेता है। मास तो होता है पर इसका फिक्स शेप नहीं होता है। वही बात हम लोगों ने गैस स्टेट की। इनके पार्टिकल्स काफी ज्यादा, एक यहाँ अगर है तो एक मुंबई में है, तो इस तरह से इनके अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स क्लास में पढ़ते हैं ना, तो कभी अगर किसी से लड़ाई हो जाए, जब एक वहां पर रहता है एक वहां पर, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है गैस स्टेट में वो बहुत ही वीक होता है मुकाबले सॉलिड के। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी, और ऑब्जेक्ट्स को कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द लाइट, यानी चीजों को लाइट की इंटरेक्शन, ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हम लोगों से मिलते हैं ना, तो मिलने जुलने के आधार पर लाइट कैसे इंटरेक्ट करेगा। कोई अपने आप से बोलेगा कि जाओ भाई लाइट पास हो जाओ, कोई बोलेगा नहीं 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 मत हो, कोई बोलेगा थोड़ा बहुत हम होने देंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है लाइट के साथ, इस बेसिस पर ऑब्जेक्ट को तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया। एक था आपका ट्रांसपेरेंट, दूसरा आपका ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा आपका ऑपेक। जो ऑब्जेक्ट्स अपने आप से लाइट को बोले हम तो तुमको बिल्कुल ही पास नहीं होने देंगे अपने आप से, जैसे कि अगर हमें जब कोई, और एक और चीज हम आपको बताते हैं, आप आगे पढ़ोगे लाइट एंड शैडो में, जब लाइट के पाथ पर कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट आता है तब स्क्रीन के पीछे शैडो बनता है। आपने कभी देखा है शैडो कैसे फॉर्म करता है? शैडो, जब मान लो कोई लाइट का पाथ है, उस पाथ पर कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसके स्क्रीन के पीछे साइड शैडो फॉर्म करता है। तो जब लाइट किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तब पीछे जाके तब जाके शैडो बनता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा अपने शैडो मिलता है ना, काला काला सा शैडो। ऐसा तो नहीं कि शशांक गोरा है तो उसका शैडो भी गोरा बनेगा। एक और चीज, शैडो हमेशा ब्लैक बनता है। आप ये से नहीं कि आपने अगर पिंक पहन के रखा है पिंक का तो पिंक बनेगा, ऐसा नहीं। शैडो हमेशा ब्लैक कलर में फॉर्म करता है, और शैडो फॉर्म करने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है। मेनली तीन चीजों की जरूरत होती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला था कि इंटरेक्शन के बेसिस पे, लाइट के इंटरेक्शन के बेसिस पे, पहला था आपका ऑपेक ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपने आप को बोले नहीं बाबा मैं तो तुम्हें पास नहीं होने दूंगा अपने आप से, तो वो होता है आपका ऑपेक ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम वुड का पीस लें, ब्लैक बोर्ड दीवार से लगा हुआ लें, तो ये अपने आप से बिल्कुल ही लाइट को पास नहीं होने देगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स अपने आप से लाइट को पास होने दें, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट शीट ले लो आप, है ना, आप ग्लास ले लो, आप अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल है वो ले लो, इनसे अगर आप लाइट पास कराओगे तो लाइट बिल्कुल पास कर जाएगा। तो जो अपने आप से ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने दे उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा था आपका ट्रांसल्यूसेंट, जो आपके बुक में नहीं दिया गया। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपने आप से लाइट को पूरी तरह से नहीं बल्कि पार्शियल फॉर्म में, मतलब आधे रूप में अपने आप से पास होने दे, उसे हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। जैसे मैंने आपको बताया बटर पेपर, आपकी क्लास में लगने वाला ग्लास, देखना आप अपने क्लास में दो तरह ग्लास लगे होंगे, एक एकदम ट्रांसपेरेंट होगा और एक आपका ट्रांसल्यूसेंट होगा। आपने गौर नहीं किया होगा। तो ये थे कुछ ट्रांसल्यूसेंट के एग्जांपल्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा वाटर के वेट के हिसाब से, अगर कोई चीज वाटर के वेट के हिसाब से लाइटर है तो वो क्या करेगा भाई, वो तैरेगा, तैराकी बनेगा वो। ठीक है, तो जैसे अगर हम थर्माकोल को, है ना, कॉक पीस को, अगर हम कागज को, प्लास्टिक के बोतल को, प्लास्टिक के बोतल को ऐसा नहीं कि इसमें पानी भर के, प्लास्टिक की बोतल को खाली ढक्कन लगा हुआ, ठीक है,
अगर हम पानी के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो आप पाओगे कि वो पानी के ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इसका वेट हमारे वाटर के वेट से लाइटर था, हल्का था, है ना। दूसरा था, बहुत सारी चीजें श्रिंक कर जाती हैं। अगर आप आयरन नेल्स को, आयरन पीस को, आप पीपल्स को, रॉक को पानी के अंदर ड्रॉप करते हो तो वो पानी के ऊपर बिल्कुल ही नहीं तैरेगा, क्योंकि उसका वेट क्या था, हेवियर था, मुकाबले किसके, वाटर के। ये हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए पोर्शन को हम लोग पढ़ेंगे। और कोई सवाल है तो पूछ लो।